नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़े कटेकोनी के मंडी प्रभारी ऋतुराज गभेल का हौसला बुलंद। गांव के किसानों की जमीन की पर्ची से फर्जी तरीके से पैसा निकाल कर डकार गए। सक्ती जिला के अंतर्गत आने वाले डभरा ब्लॉक के ग्राम बड़े कटेकोनी के धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी ऋतुराज गभेल ने गांव के कई किसानों की जमीन की पर्ची से किसानों से लिए गए कर्ज से ज्यादा पैसा निकाल के खा गए हैं। किसानों ने जमीन पर्ची पर यूरिया, DAP खाद, धान बीज लिए थे, जिस पर धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी ऋतुराज गभेल के द्वारा कई किसानों से लिए गए कर्ज से अतिरिक्त पैसे निकालकर हजारों रुपए पैसा डकार दिए हैं, जिस पर हमारी मीडिया की टीम ने लगातार 2 दिनों से इसकी जांच पड़ताल की गई। और जब मंडी प्रभारी ऋतुराज गभेल को इस पर सवाल पूछा गया तो ऋतुराज गभेल के द्वारा मीडिया से नहीं डरने की बात कही और हमारी मीडिया से गोलमोल जवाब देते हुए कैमरे की नजर से बचना चाहा और बाइक को अपने हाथों से हटाने लगे, जिसका वीडियो आप सभी देख सकते हैं। अगर गांव के भोले भाले किसानों से बैंक से लिए गए कर्ज से अतिरिक्त पैसा पर्ची में चढ़ाकर निकाले गए हैं तो उनके खिलाफ थाना में 420 का मामला दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि ऋतुराज गभेल धान उपार्जन केंद्र बड़े कटेकोनी में पिछले कई सालों से एक ही जगह में होने के कारण ऋतुराज गभेल का हौसला बुलंद है और किसी भी अधिकारी कर्मचारी को न डरने की बात कही जाती है। अपनी ऊंचे पहुंच होने का रौब झाड़ते हैं। अब समाचार चलने के बाद में जिला प्रशासन इन दोषी मंडी प्रभारी के ऊपर में क्या कुछ कार्रवाई करती है या नहीं, यह तो समाचार चलने के बाद ही पता चलेगा। आइए गांव के किसानों ने ऋतुराज गभेल के किए गए कारनामों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। प्रदेश रिपोर्टर हलधर रात्रि की खास रिपोर्ट में। जी, आपका परिचय बताएंगे? मैं डोलेश्वर प्रसाद चंद्रा, ग्राम बड़े कटेकोनी। आपके जो धान बेचे थे धान और पहले हाँ, जो आप धान बीज लिए थे, जी। उसमें का आपका 37,000 का हाँ, ऐसा मेरे साथ वहाँ क्या है मामला? मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रति मतलब शासन प्रशासन ध्यान दे और मेरे जैसे और कई लोग हैं जिनका इस प्रकार से हेराफेरी किया गया है। आपका क्या है मामला बताएंगे? मेरा ऐसा है कि मैं धान बीज खाद के नाम पर यहाँ सोसाइटी से, सेवा सहकारी समिति से करीब 33,800 रुपए का मैं कर्जदार था और 5,000 रुपए का बीमा जो होता है फसल का, उसका राशि मेरे को भुगतान करना था। और जब मैं धान बेचा तो यहाँ के जो सोसाइटी के प्रबंधक है या फिर सोसाइटी वाले हैं, उनके तरफ से मेरे खाता से 44,000 से भी ज्यादा राशि वो लोग काट लिए मेरे खाता से। आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मेरे को बाइज्जत मिलना चाहिए और इनके प्रति जो गलत कर रहे हैं इनको शासन प्रशासन ध्यान दे और गांव में जितने जाने का ऐसा 2 नंबर का काम किए होंगे सबका पैसा इज्जत के साथ वापस करवाए और त्वरित कार्यवाही करते हुए जो सेवा सहकारी समिति है उसके समिति प्रबंधक को उपयुक्त सजा दिया जाए। आपके अलावा और गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो इसके? यदि आप लोग चाहेंगे और आप लोग पता करेंगे ना तो गांव में बहुत होंगे जी। और मैं तो अपने से परेशान हूँ तो मैं सबके प्रति ध्यान नहीं दे पाया हूँ। बाकी और हैं गांव में, आप चाहें तो उनसे भी मिल सकते हैं। आप चाह रहे हैं शासन की तरफ से आपको न्याय मिले? न्याय मिले। 1,000 रुपए का मेरा है और ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका नाम? रामधन निषाद। कहाँ गांव? ग्राम बड़े कटेकोनी। और आपके समस्या का समस्या है? वो खाद लिया था, धान लिया था। हाँ, कहाँ सोसाइटी से? सोसाइटी से ये मतलब ये लिया था, वो क्या कहते हैं, केसीसी वगैरह है? हाँ, किसी लिया था 20,000 और मेरा पैसा उसमें अख्तियार कटा गया है। कितना ज़्यादा? 4,500 करीबन। आपका कर्जा मांग रहा था तो बाद में दूंगा अगर बोला। हाँ, तो बाद में कौन जानी वो रहता है नहीं रहता है। हाँ, हम किससे पाप लेंगे, उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। हाँ, और आपको पैसा का भुगतान किया जाए। और गलत किया है वो नाम मिलना चाहिए। जो गलत किया तो अब जान गया तो ठीक है, नहीं जानने पर तो हमारा पैसा काटा जाता पूरा। उसका भुगतान डबल टिबल जरूर लगना पड़ेगा। से जी, आपका परिचय देंगे? भैया तो इसको रखो तो
न्यूज से मैं नहीं डर रहा हूँ, उसको मत बोलिए आप न्यूज। ठीक है ना, आप नहीं डर रहे हैं तो जो हमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए। उसको रोकिए, तो अभी रोकिए। न्यूज के लिए नहीं है जी, उसको तो जो भी समय